स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस बीमारी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये बीमारी इतनी आम है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसके चपेट में हैं। ये बीमारी है डिप्रेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, डिप्रेशन। दोस्तों, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या ने पूरी दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर डिप्रेशन कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। आखिर कोई इतना मजबूर कैसे हो जाता है कि उसे अपने जान लेने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों, ये बात हमें सीख देती है कि जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो और शोहरत हो तो हम खुशी रहें। आप जितना ज्यादा सफल होते हैं उतने ही ज्यादा आप अकेले होते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच। आज के दौर में 90% लोग स्ट्रेस से घिरे हुए हैं और कभी कभी तो ये स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। कई भयानक बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है टेंशन, और ज्यादातर बीमारियों का कारण भी टेंशन ही है। दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बार तो डिप्रेशन का अनुभव करता ही है। कभी कभी ये डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि भयानक बीमारी का रूप ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, डिप्रेशन को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है निगेटिविटी। जी, निगेटिव सोच। इस चीज को समझाने के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी के बातों को कोट करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के अनुसार ऐसा पाया गया है, जिन लोगों में डिप्रेशन होता है उनका जो सोच होता है वो एक निगेटिव पैटर्न ले लेता है। उनको हर चीज में निगेटिव ही विचार आता है और कई बार उनके मन में बिना किसी कारण से निगेटिव विचार आ जाते हैं, जिसे बोला जाता है निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, क्योंकि ये बिना किसी कारण से ही आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स पैदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक डिप्रेशन के पेशेंट है और वो रोड पे चल रहा है और सामने से उनका कोई जानकार आ रहा है। ये देखते ही पेशेंट अपना हाथ हिलाता है हाय करने के लिए, बट जो जानकार है इसे देख नहीं पाता है और वो सीधे सामने से निकल जाता है। अब जो हमारा मरीज है डिप्रेशन का, उसके मन में जो विचार आएगा कुछ इस प्रकार, सुनिए। पहला विचार आएगा कि उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर कर दिया। फिर दूसरा विचार आएगा कि सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। फिर तीसरा विचार आएगा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। और फिर चौथा विचार आएगा कि मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन जिसमें सामने वाला इनको देख नहीं पाया था, उनको इसका एक्सप्लेनेशन जो मन में आया बहुत ही निगेटिव आया। तो एक तरीके के चक्रव्यूह में पेशेंट फंस जाते हैं, जहां निगेटिव विचार, मन उदास और मन उदास तो निगेटिव विचार। तो सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो इसका आंसर डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी अपने एक्सप्लेनेशन में देते हैं। सुनिए, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम जनरली मरीज को दो बातें सिखाते हैं। पहला, इन निगेटिव विचारों को पहचानिए। अब आमतौर पे मरीज को इतनी आदत पड़ी होती है निगेटिव विचारों की, तो इसको पहचानना मुश्किल होता है। तो क्या कीजिए कि एक तरीके से मूड को जांचते रहिए, मूड को चेक करते रहिए, माइंड को रिवाइंड करके देखिए वो कौन सी ऐसी वजह है जिससे आपका मूड खराब हुआ। मोस्ट लाइकली आपको एक निगेटिव विचार मिल जाएगा जिससे कि आपका मूड खराब हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं निगेटिव थॉट्स को। दूसरा, आप अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम जिस पेशेंट की बात कर रहे थे उनसे पूछा गया कि आपको कब खराब लगा था, आपके मन में निगेटिव विचार कैसे आए। तो पेशेंट बताता है कि आज सुबह जब मैं रोड पे चल रहा था तो सामने से मेरा एक जानकार आ रहा था, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, इसीलिए मेरा मूड खराब हो गया। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी बोलते हैं कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या इसका कोई और कारण हो सकता है आपको इग्नोर करने के पीछे। तो पेशेंट बोलता है हाँ, हो सकता है सही में उसने मुझे देखा ही ना हो सकता है कि उसने सही में मुझे इग्नोर करने की कोशिश ही ना की हो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या अगर उस वक्त ये ख्याल आपके मन में आया होता तो क्या आपको खराब लगता। तो पेशेंट बोलता है कि जी नहीं, बिल्कुल मुझे खराब नहीं लगता। देखिए, असली बात यही है, पहले आप निगेटिव विचारों को पहचानिए और उसके बाद उसको एक ऑल्टरनेटिव दीजिए। और क्या क्या किया जा सकता है डिप्रेशन से बचने के लिए, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, टिप नंबर 1 है फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच में आपको प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए। आप अपनी स्टोरी बताइए, नो डाउट वो आपको हेल्प करेंगे क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। बस यही लोग हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तब तक आपको आंसर कैसे मिलेगा। टिप नंबर 2 है म्यूजिक। आप अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप एक हायर सबकॉन्शियस लेवल पे जा सकते हैं। बट लेकिन ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। जैसे कि आपका ब्रेकअप हुआ है, आप डिप्रेस्ड हो, आप दुखी हो और आप दुखी गाने सुन रहे हो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं,
तो इससे होगा क्या कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। इसीलिए म्यूज़िक सुनिए तो अच्छी म्यूज़िक सुनिए, हैप्पी सॉन्ग सुनिए, ताकि आपका मूड ठीक हो। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और बस एक दो बातें जानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा कि हम लोग कैसे डिप्रेशन से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल की आवाज़।